आइए दोस्तों देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आज की वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। और दोनों बिल्कुल एक से क्वेश्चन होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझना है। और मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, ये आज हमारा इस टाइप पर छठा वीडियो है। इस टाइप पर छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने पांचों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वर्गमूल तथा घनमूल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस टाइप की पांचों वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। और उन पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बन रहा है, ठीक है ना, लिख रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि हर परीक्षाओं में ये टाइप पूछा जाता है। तो आज ही हमारा छठा वीडियो, अगर आपने पांचों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है वीडियो का। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। वर्गमूल में 6 माइनस वर्गमूल में 17 माइनस 2 वर्गमूल 72 का मान किसके निकटतम होगा, ठीक है ना। पहले तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये सॉल्व करना है पहले तो आपको। 17 माइनस 2 वर्गमूल 72। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है हमारा 2ab बराबर कितना है, 2 वर्गमूल 72 है। 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 72। वर्गमूल 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 17 हो, ठीक है ना। फैक्टर तो इसके अनेक सारे होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसे फैक्टर करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 17 हो। तो आपको देखिए 9 अट्ठे 72 में वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 8 करता हूँ, ठीक है ना। तो इनके वर्गों का योग 17 बैठ जाएगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल बैठ जाएगा, इनके वर्गों का योग 17। तो 9 वर्गमूल 9 का मान 3 होता है और 8 का मान कितना होता है, 2 वर्गमूल 2। तो ए का मान 3 होगा और बी का मान कितना होगा, 2 वर्गमूल 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग प्लस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। अब देखिए 17 ही आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 8, 9 8 17, ठीक है ना। -2, ये वाली 2 है और ए का मान 3 है और बी का मान कितना है, 2 वर्गमूल 2 है। और पूरे पे क्या है, वर्गमूल लग रहा है, ठीक है ना। अब ये किसका बन गया, ये बन गया 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट गया तो ये कितना आएगा, 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा, इसका मान आ गया 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। आपको कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब वर्गमूल में क्या है, 6 माइनस, और इसका मान कितना है, इसका मान है 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। अब देखिए 6 और ये माइनस के अंदर गुणा हुई तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 6 में से 3 गया, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल में फिर यही चीज बन गई, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये हमारा 2ab होता है। तो 2ab का मान कितना है, 2 वर्गमूल 2 है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 2 आ गया, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा। ए बी के ऐसे फैक्टर करो जिनके वर्गों का योग कितना बैठे, 3। तो आप कहेंगे भैया वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 1, ठीक है ना। इनके वर्गों का योग कितना बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस वर्गमूल 1 का वर्ग, ठीक है ना, और प्लस 2, एक ए का मान कितना, वर्गमूल 2 और बी का मान कितना है, वर्गमूल 1, ठीक है ना। अब ये केस का बन गया, ये बन गया, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो ये ए प्लस बी का वर्ग बना, ठीक है ना। तो 2 वर्गमूल में 2 है और ये वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होगा, ठीक है ना, +1 का क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इससे हमारा वर्गमूल कट गया तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 2 + 1 आ गया, ठीक है ना। अब वर्गमूल 2 का मान कितना होता है, 1.414 + 1, तो इसका मान कितना आ गया, 2.414। लेकिन उसने क्या बोला, किसके निकटतम है, ठीक है ना। हमें किसके बताना, निकटतम बताना। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा 2.1, दूसरा है 2.4, तीसरा है 2.7 और चौथा है हमारा 1.7।
तो ये किसके समथिंग है 2.4 के। तो इसका मान किसके निकटतम है, वो होगा 2.4 के। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में ये टाइप जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल में 9 - 2 11 - 6 वर्गमूल 2 का मान किसके निकटतम है। तो पहले आपको इसका मान निकालना होगा, 11 - 6 वर्गमूल 2 का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है 2 × 3 = 6। अब देखिए आपको 3 और वर्गमूल 2 से 11 लाना है, ठीक है ना, इनके वर्गों का योग करके। तो आसान है, 3 का वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल 2 का वर्ग कर दीजिए। तो आ गया -2, a का मान 3 है, b का मान कितना है, वर्गमूल 2 है। अब ये क्या बना, ये बना a - b का वर्ग। तो a का मान 3 है, b का मान क्या, वर्गमूल 2, इसका वर्ग। अब इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया 3 - वर्गमूल 2। तो 11 - 6 वर्गमूल 2 का मान कितना है, 3 - वर्गमूल 2 है, ठीक है ना। वर्गमूल में 11 - 6 वर्गमूल 2 का मान कितना है, 3 - वर्गमूल 2 है, ठीक है ना। अब इसका मान मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, वर्गमूल में 9 - 2। अब देखिए इसका मान कितना है, इसका मान तो कितना है 3 - वर्गमूल 2 है, ठीक है ना। अब 9 इस 2 की गुणा कर दीजिए, 2 × 3 = 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे जब गुणा होगी तो। और ये कितना आ गया 2 वर्गमूल 2। तो 9 में से 6 गया, 3 + 2 वर्गमूल 2। अब देखिए फिर वही बन गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, a² + b² होता है, ठीक है ना। वर्गमूल 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके वर्गों का योग 3 हो। तो वर्गमूल 2 × वर्गमूल 1, ठीक है ना। तो वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस वर्गमूल 1 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, +2। a का मान कितना, वर्गमूल 2, b का मान कितना, वर्गमूल 1, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये a + b का वर्ग बना। a का मान वर्गमूल 2 है और b का मान क्या, वर्गमूल 1 है। तो वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होता है। अब इससे ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 + अब देखिए हम जानते हैं वर्गमूल 2 का मान क्या होता है, 1.141 होता है, 1.414 होता है +1। तो ये कितना आ गया, 2.414 आ गया, ठीक है ना। 2.414 आ गया। उसने बोला का मान किसके निकटतम है। तो पहला ऑप्शन है 2.1, दूसरा है 2.4, तीसरा है 2.9, चौथा ऑप्शन है 2.7। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.4। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये वर्गमूल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आपको बता दूं, ये आज हमारा 6ठा वीडियो, इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वर्गमूल तथा घनमूल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 5 वीडियो को देख सकते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।